गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रंगमित। तो फ्रेंड्स, ये सेशन में हम देखेंगे कि हम ये जो स्क्रीन पे अभी वेक्टर आर्ट दिख रहा है, एक वेल फिनिश वेक्टर आर्ट, ये हम कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए हम शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि हम ओरिजिनल इमेज देखते हैं कि ये किस ओरिजिनल इमेज से ये वाला वेक्टर आर्ट हमने बनाया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये ओरिजिनल फ़ोटो है। तो ये ओरिजिनल फ़ोटो पे हम वर्कआउट करेंगे और हम जो हमने वेक्टर आर्ट देखा था उस टाइप का वेक्टर आर्ट कैसे बना सकते हैं वो हम अचीव करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि ये इमेज को हम लाइट कर लेते हैं ताकि इसके ऊपर जो भी हम इसके अपर लेयर पे ड्रॉ करेंगे वो विजिबल हो पाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ओरिजिनल इमेज को लाइट कर लिया है और उसके ऊपर एक ब्लैंक लेयर ले लिया है। तो सबसे पहले हम हेयर्स पे फोकस करते हैं। तो जस्ट मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ कि मैंने कलर पैलेट किस तरह का प्रिपेयर किया है। तो ये मैंने सारे शेड लिए हैं, 4 टाइप के स्किन कलर, देन 3 टाइप्स के जो क्लोथ्स के कलर हैं, देन ब्लैक एंड वाइट फॉर हेयर्स एंड आईज़। और फिर मैंने 2 तरह के पिंक शेड लिए लिप्स ड्रॉ करने के लिए और एक ब्राउन शेड लिया है हेयर्स के लिए। तो ये हमारा कलर पैलेट रहेगा। तो सबसे पहले हम जो भी यहाँ पे हेयर्स का पार्ट दिख रहा है, जो कि हेयर्स मुस्टेक और बाकी सब एरियाज़ में जहाँ जहाँ हेयर्स का पार्ट है, इसमें हम आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ से अब हम डीप पेन हार्ड ब्रश सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम ब्राउन कलर लेकर इस तरह से कंप्लीटली ड्रॉ कर लेंगे पूरा आउटलाइन। तो इस तरह से हमको डीप पेन हार्ड की हेल्प से सारा पार्ट ड्रॉ कर लेना है। तो अभी बस मैं कंप्लीटली ये ब्राउन पार्ट आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कैसे विजिबल होगा कंप्लीट ड्रॉ होने के बाद। तो इस तरह से जब हम ब्राउन पार्ट ड्रॉ कर लेंगे तो ये इस तरह से विजिबल होगा। ओके, ये इस तरह से हमको आउटलाइन बना लेना है पूरे पिक्चर पे। तो जब हम आउटलाइन बना लेंगे तो इसके बाद हमको ब्राउन कलर फिल कर देना है। तो अब हम ब्राउन कलर फिल कर देते हैं। तो जब हम ब्राउन कलर फिल कर लेंगे तो ये हमारा पूरा आउटलाइन इस तरह से रेडी हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट लेयर ब्राउन कलर का रेडी हो गया है फॉर हेयर्स पार्ट। नाउ अगेन हम फिर से इमेज पे जाते हैं। अब इमेज पे हम यहाँ चेक करते हैं कि यहाँ पे हम कुछ शेड्स देख पा रहे हैं हेयर्स में। तो हो सकता है कि ओरिजिनल इमेज पे हमको इतना प्रॉपरली ये शेड्स विजिबल नहीं होंगे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि ये इमेज को हम फ़िल्टर पुट कर लेते हैं कि हम ये ओरिजिनल इमेज को हम पोस्टर फ़िल्टर पे ऑन कर देते हैं। तो पोस्टर फ़िल्टर के लिए हमारे पास ये ऑप्शन है। तो अभी हम सिर्फ कहीं भी हमको लुकआउट नहीं करना है स्किन कलर या दूसरे कोई एरिया पे, जस्ट हमको एयर्स पे फोकस करना है कि हमको ब्लैक शेड इस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट पे मिल पा रहा है। तो यहाँ पे हम जो भी हमको काउंट फिजिबल लगता है वो हम सेट करके ओके कर देंगे और ये इमेज को थोड़ा लाइट कर लेते हैं। और अगेन हम इसके ऊपर ब्लैक एरिया जो हमको विजिबल है वो ब्लैक कलर सिलेक्ट करके हम ड्रॉ कर। तो इस तरह से हमको पूरा जो जो हेयर्स में ब्लैक शेड विजिबल हो रहा है वो ड्रॉ कर लेना है। तो जब हम ये सारा कुछ ब्लैक एरिया ड्रॉ कर लेंगे, जितना भी हम आउटलाइन कैच कर लेंगे पोस्टराइज इमेज से, तो अब ये इमेज इस तरह से आउटलाइन जो है वो हमको इस तरह से विजिबल होगा। कुछ इस तरह से हमारे आउटलाइन रेडी हो जाएगा। तो अब हमको ये वाले पार्ट पे ब्लैक कलर फिल कर देना है सारे आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद। तो अब ये हमारा इमेज
जब हम सारे कलर फिल कर देंगे यहाँ से, तो अब हमारा जो 2 पार्ट रेडी हो गए कि ब्लैक एरिया जो हम कलर फिल करने के बाद देखेंगे वो इस तरह से विजिबल होगा। और जब हम ब्राउन कलर जो इसके पहले वाला लेयर हमने ड्रॉ किया था, ब्राउन कलर प्लस ब्लैक कलर जब हम ओवरलैप कर देंगे तो यहाँ हमारा हेयर्स का पार्ट रेडी हो गया है। तो अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट हम फोकस करेंगे लिप्स पे। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि जब हम पोस्टराइज़ कर चुके हैं इमेज, तो ये पोस्टराइज इमेज पे आप देख पा रहे हैं कि लिप्स में अब हमने जो इनिशियली 2 कलर डिसाइड किए थे, तो मैं अगेन थोड़ा इमेज को लाइट कर देता हूँ क्योंकि हम इसके अपर लेयर पे ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पे हमको कलर विजिबल हो पाए। तो इस तरह से हमको थोड़ा सा और लाइट कर लेते हैं क्योंकि कलर इतना प्रॉपरली विजिबल नहीं हो पा रहा है। ओके, तो इस तरह से हमको ये वाला एरिया कैच कर लेना है जो डार्क पिंक है। ओके, तो ये डार्क पिंक एरिया हमने कैच कर लिया है। इसके बाद हम सिमिलरली लाइट पिंक से ये जो भी आउटलाइन विजिबल है ये ड्रॉ कर लेंगे। तो ये आप इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए। इसके बाद इस तरह से हमारा ये लिप्स का पार्ट रेडी हो जाएगा। तो हम जब इसमें कलर फिल कर देंगे तो ये जो हमारा लिप्स पार्ट है ये इस तरह से रेडी हो जाएगा। अभी के लिए ये लग रहा होगा कि थोड़ा इम्परफेक्ट शेप है, बट क्योंकि ओरिजिनल इमेज पे ये लिप्स ड्यू टू हेयर्स इतना ही प्रेजेंट है तो हमने उतना ही एरिया ड्रॉ किया है। तो इसके बाद हम फोकस करेंगे आइज़ पे। तो आइज़ के लिए भी हम अगेन ये पोस्टराइज इमेज को थोड़ा लाइट करेंगे और यहाँ से हम एक अपर लेयर लेंगे और अभी हम ब्लैक एंड वाइट एरिया पर ही फोकस करेंगे। तो ब्लैक कलर हमको सिलेक्ट करके ये आइज़ ड्रॉ कर लेना है। ओके, तो आइज़ हम ड्रॉ कर लेंगे प्लस आईब्रोज भी हम ड्रॉ कर लेंगे। जहाँ जहाँ आपको डार्क एरिया दिख रहा है ये कैच करके आउटलाइन कर लीजिए। और इसके बाद हम इसमें कलर फिल करके हम वाइट शेड भी ड्रॉ कर लेंगे आइज़ का। तो जब हमारा आइज़ का पार्ट रेडी हो जाएगा तो ये पार्ट इस तरह से विजिबल होगा। इस तरह से तो ये आइज़ भी रेडी हो गई है। तो अभी हम जो जो हमने ड्रॉ कर लिया है वो हम कनेक्ट करके देखते हैं कि हमने कहाँ तक अभी अचीव कर लिया है। तो हेयर्स का पार्ट हमने रेडी कर लिया है, आइज़ ड्रॉ कर ली है, इसके बाद हमने लिव्स भी ऐड कर लिए हैं। तो अभी हमारा इमेज यहाँ तक फाइनलाइज हो गया है। अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, अब मोस्टली इसमें स्किन पार्ट बचा हुआ है तो हम स्किन पार्ट पे फोकस करते हैं। तो इसके लिए मैं अभी पहले सब कुछ अनहाइड कर देता हूँ जो हमने ड्रॉ किया हुआ है। तो अनहाइड कर दिया मैंने। अब हम अगेन पोस्टराइज इमेज पे ऑन करेंगे, आई ऑन करेंगे ताकि विजिबल हो पाए। और इसके अबो लेयर पे एक ब्लैंक लेयर ऐड करेंगे, यहाँ पे अबो लेयर पे एक लेयर ऐड करेंगे। और यहाँ पे अभी हम जो सेकंड लाइटेस्ट स्किन पार्ट है उससे हम ये आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो आउटलाइन हमको जो हमने हेयर्स पार्ट ड्रॉ कर लिया था वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं ताकि अब जो भी ड्राइंग होगा वो अदर देन हेयर्स पार्ट पे होगा। तो हमको यहाँ से ये सब कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। ओके, तो जब ये ड्रॉ हो जाएगा तो हमको यहाँ पे कलर फिल कर देना है। तो जब हम कलर फिल कर देंगे तो ये पार्ट हमारा इस तरह से रेडी हो जाएगा। ओके, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे स्किन कलर प्लस हेयर्स अगर हम देखते हैं, अभी जो जो भी हमने ड्रॉ कर लिया वो सब अगर हम ऐड करके देखते हैं तो एक बार चेक करते हैं कि हमने
कहाँ तक अचीव कर लिया है। ओके, तो अभी हमारा जो वेक्टर है वो यहाँ तक रेडी हो गया है। अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, मैं अब अगेन पोस्टराइज इमेज पे जाता हूँ, ये सारे लेयर्स अनहाइड करके। तो हम फिर से पोस्टराइज इमेज पे जाते हैं और ओके, यहाँ पे मैंने एक इमेज, ये सेम इमेज ओरिजिनल इमेज पे काउंट 6 पे ये पोस्टराइज इमेज सेट किया हुआ है। तो काउंट हमको कैसे एडजस्ट करना है मैं एक बार बता देता हूँ फिर से, इन केस अगर पहले कभी मिस हुआ हो तो। जब हम ओरिजिनल इमेज पे जाते हैं और फिल्टर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम पोस्टराइज पे क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे काउंट आ रहा है। तो जैसे अगर हम 6 पे करेंगे तो मैंने ये 6 पे डिफरेंट स्क्रीन कलर को व्यू करने के लिए मैंने ये 6 पे सेट किया है। तो आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीन का जो कलर है वो कुछ 3-4 कलर में डिवाइड हो गया है। तो इन पे वर्कआउट करने के बाद मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पे जो 4 शेड हैं उसमें सिमिलरली अपर लेयर पे ड्रॉ करके मैंने ये 3 पार्ट रेडी कर लिए हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे ये मोस्ट लाइट पार्ट है, देन ये थर्ड डार्केस्ट है और ये फोर्थ। तो जब हम ये सब कुछ जो हमने सेकंड स्किन कलर लिया था ये वाला, उससे जो हमने पूरा ड्रॉ कर लिया था स्किन कलर, उसके ऊपर जब हम 3 कलर का लेयर और ऐड कर देंगे जो इससे कुछ डार्केस्ट है, तो जब ये ऐड कर देंगे तो हमारा इमेज जो है वो इस तरह से विजिबल होगा। तो अब हम जो हमने पहले पार्ट बना लिए थे वो हम चेक करके देखते हैं कि सब कुछ हम ऑन करेंगे तो फिर इमेज कैसा विजिबल होगा। तो देखिए मैं 1 बाय 1 ऑन करते जा रहा हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे ये जो भी ड्रॉ हुआ था वो मैंने सब ऑन कर लिया है। तो ऑन होने के बाद ये इमेज इस तरह से विजिबल हो रहा है। नाउ नेक्स्ट हमारा लास्ट जो पार्ट बचा है वो क्लॉथ कलरिंग का पार्ट बचा है। तो उसके लिए हम एक ब्लैंक लेयर ले लेते हैं और ये ऑन कर लेते हैं पोस्टराइज इमेज। तो अब हमने जो ब्लू कलर के शेड लिए हुए हैं इससे हमको यहाँ पे ये ड्रॉ करके और ऐड कर देना है। तो इस तरह से हमको ये ड्रॉ कर लेना है। अब जो यहाँ पे ये वाला पार्ट है ये हमने मोस्ट डार्केस्ट पार्ट रखा है जो टी शर्ट का पार्ट है। तो ये सब जब ये ड्रॉ हो जाएगा और हम कलर फिल कर देंगे तो ये इस तरह से विजिबल होगा। तो जब ये भी हम कवर कर लेंगे तो अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो वेक्टर है वो कम्प्लीटली ड्रॉ हो गया है। तो ये सेशन में हमने कवर किया कि हम वेल फिनिश वेक्टर कैसे बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड क्वेश्चंस के लिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।